मॉर्निंग फ्रेंड्स एवरीवन। आई एम अंशप्रीत कौर। जैसा कि पोस्टर पे था, जैसा कि आपने अभी ही सुना, माय नेम इज अंशप्रीत कौर एंड बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। आई एम द जोनल सेल्स ट्रेनर। और मैंने अभी इनिशियली, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारी जगह ट्रेनिंग्स दी हैं। नॉर्थ रीजन में कवर करती थी, वेस्ट भी मैंने कवर किया है, साउथ भी कुछ हद तक मैंने कवर किया है, तो ओवरऑल और था। बट हाँ, रीजन रह गए थे, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं किसी ने सुन लिया था कि 2 रीजन रह गए हैं, तो चलो वो भी कवर करवाते हैं। सो अभी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। सो बहुत सारे लोग हैं जो मैं अभी देख रही हूँ। जब मैं मॉर्निंग 9 o'clock की ट्रेनिंग करती हूँ इस पे, तो मैं बहुत सारे लोगों को और 11:30 वाली ट्रेन भी देखती हूँ। सो इट ऑल, सब लोगों को आई आवाज आ रही होगी। आई जस्ट ओपन द चैट बॉक्स। ओके, सो आई होप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे, सब लोग ओके हैं अपने अपने घर पे, सब लोग। सो अभी वो वाला सीन हो चुका है कि आप लोगों को इशारों इशारों में बात करनी पड़ेगी मेरे से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने अनम्यूट कर दिया सबको, तो बहुत ही डांसिंग शो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी की कहीं से आवाज आएगी, कभी किसी की कहीं से आवाज आएगी। सो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, राइट? सो तभी यहाँ से हमने म्यूट किया हुआ है आप सबको। और अपना अच्छा सुझाव देने के लिए आप हमेशा एक ऐसे थम्स अप कर सकते हैं, या आप क्लैप कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि यस, कि आपको समझ में आ रहा है, राइट? सो आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में फिट एंड फाइन हैं, आप लोग खुश हैं, आप लोग सेफ हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न, राइट? एंड इसके साथ में आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, मैम विदाउट मेकअप आज कैसे आ गई है। सो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ना। सबसे पहले तो आई लाइक टू हाईलाइट कि आज की जो ट्रेनिंग रहेगी फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेनिंग एजेंडा रहेगा वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इसका ओनली रीजन यही बोलूंगी कि रेगुलर ट्रेनिंग्स जो हम करते रहते हैं, या आप लोगों को रेगुलर एजुकेशन जो ट्रेनिंग की मिलती रहती है, वो कभी कभी थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है। हमारे को लाइफ में चेंज चाहिए होता है, राइट? तो बहुत अच्छी बात ये भी है कि अभी बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, बिकॉज ऑफ वीडियो ट्रेनिंग्स और ये सब, अभी हम लोग बिजनेस जो आप लोगों का है वो रुका नहीं है, राइट? हमारा बिजनेस जो है, हमारी ट्रेनिंग्स जो है, हमारी जो एजुकेशन है, वो चलती जा रही है, राइट? तो वो कनेक्शन बना हुआ है, विच इज वेरी गुड। सो नाउ अगर मैं बात करती हूँ वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट चला था ना वर्क फ्रॉम होम का, कि घर से बैठ के काम करो। तो ये जो कल्चर है, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ही न्यू कल्चर था, क्योंकि हमारे को पता नहीं था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे वी हैव टू जस्ट सिट एंड घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आ गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर जाना, इट्स अगेन सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा। सो इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग यही कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। सो नाउ वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, यार दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है। तो आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मेजरली आई विल टॉक अबाउट स्किन केयर एंड अपने आप को अच्छा कैसे रख सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा हम लोग अच्छा कैसे रख सकते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, घर पे रहकर भी, राइट? स्किन केयर का प्रोडक्ट्स एंड ऑफ कोर्स मेकअप, जिसके लिए हम सब लोग काम करते हैं, राइट? ना सबसे पहले तो अपने आप के माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए इस तरफ पे। और डाइवर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जितना हम लोग नहीं सोचते उससे और ज्यादा अच्छा आपको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ को लेकर के और ज्यादा पॉजिटिव होना है, स्किन केयर को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव होना है, ब्यूटी को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव होना है, रादर देन हम लोग ये सोचे यार कि ये कैसी सिचुएशन आ गई है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं,
हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं है करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। सो रादर देन थिंकिंग ऑल दिस थिंग, अभी हमारे पास एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा यूटिलाइजेशन टाइम है जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि यार वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन करती थी, मैम मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता, करके तो आ जाए बट मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता। स्किन केयर का टाइम नहीं मिलता कि हम लोग देखें कि स्किन केयर क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी इस टाइम पे मैं भी ये चीज एनालाइज कर रही थी क्योंकि ये लाइव सेशन है और जूम ट्रेनिंग भी है, तो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। मैंने पर्सनली आई हैव स्टार्टेड जिन जिन कामों को लेकर के आई वाज कहीं ना कहीं एप्रीहेंसिव कि चल यार कर लेंगे, या मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी उस चीज को कि चल बाद में करूंगी। नो, दिस इज द राइट टाइम। सो कोई चीजें अगर हम अगर इस टाइम को अगर आप स्ट्रेस लेकर के वर्क करोगे कि यार कहीं नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, रादर देन थिंकिंग दैट वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत और एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि हम लोग सोच सकते हैं कि यार अभी क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी हेल्थ में, अभी और ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं स्किन केयर के लिए, या अभी और ज्यादा अच्छा क्या कर सकती हूँ मेकअप के लिए। सो ये चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ये चीज बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि यार मैम स्किन केयर के बारे में बात करिए, मैम मेकअप के बारे में बात करिए, बहुत स्ट्रेंज लगेगा नहीं आपको, तो बट स्ट्रेंज नहीं होना है, क्योंकि अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चीजों को प्रैक्टिस करें। आई होप आपने एक डायलॉग है वो हमेशा सुना होगा, मेरी ट्रेनिंग्स में भी या यूजुअली कोई भी आता है उनकी ट्रेनिंग्स में हमेशा एक डायलॉग सुना होगा जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना है कि नहीं सुना? अगर सुना है तो मुझे एक थम्स अप दिखाओ। मुझे किसी के भी अंगूठे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि सब लोग ना जबरदस्ती लाइव सेशन पे बुला लिया है, यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, या लिंक फॉरवर्ड कर दिया है। सो ऐसा नहीं हो रहा, तो समझो दिखाओ। वेरी गुड, राइट? सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप लोगों को उस चीज की आदत हो जाती है। अगर आप एक काम को रेगुलरली 21 दिनों तक रेगुलरली करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, राइट? ये भी सुना होगा ना। 21 डेज, अभी हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो चीजें हैं जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं कि यार चल स्किन केयर को छोड़ क्या करना है, चल यार हेल्थ को छोड़ क्या करना है, अभी इनको देख करके क्या होगा। बट ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, राइट? बिकॉज दिस इज द टाइम राइट नाउ दैट यू कैन फोकस ऑन स्किन केयर, क्योंकि सारा टाइम आपको घर पे रहना है, बाहर कहीं आपको जाना नहीं है। ट्रेनिंग्स भी आप कितनी करोगे दिन में? 5 ट्रेनिंग्स कर लोगे, 6 ट्रेनिंग्स कर लोगे, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं तो स्टॉप करोगे, क्योंकि घर वाले भी बोलेंगे यार बस करो इतनी एजुकेशन। क्योंकि जब आप एक बार घर से बाहर जाते थे तब आपको किसी की सुनने का नहीं होता था, क्योंकि बाहर चले गए चलो जी ठीक है, रात को घर पे आए तब सुनना होता था। अभी क्या है, घर पे बैठे हैं, ट्रेनिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, 6 to 7 ट्रेनिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस सब लोग कर रहे हैं आई थिंक। बट कुछ ऐसा टाइम जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, या जिस टाइम पे हम लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, उस टाइम पे हम लोग कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्किन केयर, सीख सकते हैं। एंड ऑल्सो अ रिमाइंडर, एक और चीज का रिमाइंडर मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि डू नॉट गिव अप ऑन दिस सिचुएशन। अपने स्किन केयर पे या अपनी हेल्थ पे ये मत सोचना कि यार चलो छोड़ देता हूँ अभी इस सिचुएशन में, या छोड़ देती हूँ कि क्या करना है, चलो फिर कभी सीख लेंगे। वो जो वापस जो टाइम होता है ना वो कभी नहीं आता। तो ये जो भी हमारे पास टाइम है, दिस इज द टाइम, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, लर्न मोर थिंग्स, न्यू थिंग्स को सीखिए, और चीजें नई चीजें करिए। स्किन केयर में हाथ नहीं अच्छा है, मेकअप में अच्छा नहीं है, उसको और ज्यादा इनहेंस करिए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज बोलूंगी, और आज पूरी ट्रेनिंग में ये आपको जरूर एक लाइन रट जाएगी कि दिस इज द टाइम राइट नाउ। यही एक टाइम है जब मुझे बहुत ज्यादा सीखना है, मुझे लर्न करना है, बिकॉज वापस ये टाइम नहीं आएगा। आप इस चीज को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोच के चलिए कि अर्थ हील हो रहा है, राइट? अर्थ हील हो रहा है कि बाहर कोई पोल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है, बहुत कम पोल्यूशन है। आपकी स्किन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, राइट? ये भी तो सोच के चलिए। तो चलिए, अब इससे पहले
अगर मैं पर्सनली बात करूँ इस चीज़ को लेकर के कि आप कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, भई मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोचनी थी, करनी थी। कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को हील होने के लिए, क्या होगा? बट मैंने क्या करा, अपने दिमाग को टोटली डाइवर्ट कर लिया इस चीज़ में कि मैं रादर देन ये सोचूँ यार इस टाइम पे क्या कर सकती हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स कि मैं इस टाइम पे मेरा बचा हुआ या जो मेरा काम था जो मैं नहीं सोच पा रही थी, मैं वो वाला इस टाइम पे कर रही हूँ, राइट? सो सेम गोज़ विद यू एवरीवन जितने भी लोग हैं यहाँ पे। सो कितने लोग को लग रहा है कि मैम बहुत ही अजीब लग रही है विदाउट मेकअप की, तो मुझे खुद ऐसा फ़ील हो रहा है कि विदाउट मेकअप बहुत ही अजीब लग रहा है। सो एक सेशन जो मैंने आज स्पेशली ये चीज़ रखी थी, वो इसलिए रखी थी क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आप लोगों का जो चेहरा है, फीचर्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, राइट? तो ये एक लाइव डेमोस कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि एक आप लोगों को एक सिखाने की एक न्यू पहल है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे जेंट्स हैं, सबके लिए। अभी भी मैं बहुत सारी फीमेल्स को देख रही हूँ, आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, बट मेकअप नहीं यूज़ किया हुआ है। रीज़न क्या है? और क्या हम सोचते हैं कि यार मेकअप घर पे रहना है, तो मेकअप यूज़ करने का क्या रीज़न है? हाँ? तो ऐसे तो मुझे भी सोचना चाहिए, अभी बहुत सारे लोग जो मुझे सुबह 11 बजे और 12:30 वाले सेशन में सुनते हैं, वो लोग बोलते होंगे मैम तो बेवकूफ़ है, ऐसी सुबह-सुबह मेकअप लगाकर बैठ जाती है हमारे सामने, राइट? सो ये नहीं सोचना है बिकॉज़ बहुत सारे रीज़न्स हैं दोस्तों। सबसे पहला रीज़न ये है दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर। मेरा जो घर है या मेरा जो मंथली जो चीज़ें कहते हैं ना खर्चा, वो इससे चलता है, राइट? क्योंकि मैं इस ब्रांड के लिए काम करती हूँ और दूसरी मेन चीज़ ये है कि एक होता है कि आप प्रेशराइज़ में कर रहे हो, नहीं, मैं प्रेशराइज़ में नहीं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा पैशन भी है और पैशन कैसे बना? पैशन ये बना कि जब मैंने इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करा, एक्सपीरियंस करा, मुझे अच्छे लगने लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम देखते हुए मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मुझे कलर्स से इतना प्यार हो गया कि मैं डिफरेंट डेली मेकअप ट्राई करती रहती हूँ, कोई ना कोई लुक ट्राई करती रहती हूँ। सो पैशन कुछ ये नहीं होता कि जब आप पैदा होते हो तो ये पैशन आपके अंदर डाल दिया जाता है। नहीं, पैशन होता है जब भी आप किसी चीज़ को करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ के लिए बात करते हैं, राइट? हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सप्लीमेंट्स इनटेक करेंगे। कभी तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इतने सारे सप्लीमेंट्स लेकर के एक साथ खा जाते हैं डेमो करने के लिए, ठीक है? तो इसका जो डेमो होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक लाइव डेमो मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ अपने खुद के फेस के ऊपर, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपका फेस आपके उसके पे कैसे ऐसे ग्लो कैसे आ रहा है या हमारे उसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, आई जस्ट यूज़ 5 प्रोडक्ट्स और वो 5 प्रोडक्ट्स आई एम वेरी श्योर बहुत सारे जो यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ दैट इज़ माय मिस्ट्रल ऑफ मिलान लिक्विड फाउंडेशन, राइट? सो ये फाउंडेशन है। अब ये फाउंडेशन मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, मैं बहुत हल्का सा यूज़ करूँगी। जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि आप किस तरीके का इफ़ेक्ट या किस तरीके का रिज़ल्ट जो है आप लोग ले सकते हैं। सो ये जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ 003 सैंड है ये शेड। अब मुझे सिंपली क्या करना है मैंने यहाँ पे एक मिरर लिया है। सो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता सुबह-सुबह जब मैं ट्रेनिंग्स करने बैठती हूँ क्योंकि अभी पूरे घर का ऐसा हो चुका है कि घर का काम भी खुद करना पड़ रहा है। एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू सब कुछ खुद करना पड़ रहा है तो टाइम भी नहीं है, राइट? सो कम टाइम में बहुत अच्छा अगर डेमो चाहिए तो उसके लिए देखो कि क्या करना है फटाफट से। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, आई जस्ट हैव 5 मिनट्स मुझे क्या करना है, फटाफट से ये फाउंडेशन मैंने लिया, आई विल जस्ट डॉट इट पूरी स्किन के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँगे, सिर्फ़ वो वाले पॉइंट्स पे या वो वाले एरियाज़ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? सो आई विल टेक दिस ब्रश। आई होप सबको विज़िबल हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना ज़्यादा हो विज़िबल हो।
मैम बहुत ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक प्रोडक्ट में। तो फाउंडेशन को कहती हूँ मैं मेन प्रोडक्ट है। व्हाई? यू नो, बिकॉज फाउंडेशन आपके चेहरे का बेस क्रिएट करता है, राइट? उसके बाद मैं फटाफट से चलूंगी मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, विच इज द लूज पाउडर। और लूज पाउडर को लगाने का पर्पस सिर्फ इतना है मेरा कि जितना भी मैंने मेकअप यूज किया है वो मेरे स्किन के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। सो आई एम टेकिंग दिस लूज पाउडर। अब इससे क्या होगा ना कि कभी अगर आप बहुत जल्दी भी हो, राइट, मीटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, कुछ भी है, तो अगर आपने दो प्रोडक्ट भी लगा लिए तो आपका फेस का जो अनइवन स्किन टोन है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये है। और दूसरा जो तीसरा मेन प्रोडक्ट है, बहुत सारी फीमेल्स यूज करती हैं, बट उससे पहले मैं एक प्रोडक्ट यूज करूंगी, दैट इज लिपस्टिक। क्योंकि लिपस्टिक के बाद ही एक्चुअली जो चेहरे का जो वो है ना एकदम शाइन और ग्लो वो एकदम से नजर आएगा। सो आई एम यूजिंग अ लिप चबी और दिस इज द शेड 001 डैम्सल लिप्स। सो नाउ सी, बहुत सारी फीमेल्स ये करती हैं, आई नो, बहुत सारी फीमेल्स ये करती है। पूरा नहीं मेकअप लगाना, बस सिर्फ लिपस्टिक लगाकर बैठ जाना है। यू नो व्हाई? बिकॉज लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो पूरे फेस के लुक को चेंज कर दे, फिल्स इन द कलर, एक कलर फिल कर दिया आपके लिप्स के ऊपर। सो कुछ ऐसे ही लिप्स पे भी हुआ है। अब लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज करूंगी, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज द काजल पेंसिल। ये पेंसिल आईलाइनर है। यूजुअली इसको मैं एज अ काजल एंड एज अ लाइनर यूज करती हूँ। सो आई एम यूजिंग अ काजल, सी, सेम। मेरे को पता है बहुत सारी फीमेल्स इसके लिए बहुत ज्यादा रेडी रहती हैं कि फटाफट से मेकअप करने का मौका मिले, एंड आई होप कर भी लेती है, राइट? नाउ जस्ट टू गिव, मैंने ब्लशर यहाँ पे नहीं रखा है, अगर मेरे पास ब्लशर होता तो मैं ब्लशर यूज करती, बट मैं यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं इसी लिपस्टिक को, मैं अपनी लिप चबी को एज अ ब्लशर यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट कलर देगा मुझे और मेरे को इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। सो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही कलर है लिपस्टिक का, मेरी मैजिक बास्केट में पड़ा हुआ है। सो आई जस्ट अप्लाई दिस। सो वाओ। जस्ट मैंने आपका फाउंडेशन यूज किया है, मैंने यहाँ पे लूज पाउडर यूज किया है, मैंने काजल पेंसिल यूज किया है, एंड मैंने एक ही लिपस्टिक यूज किया है जिसको मैंने लिपस्टिक एंड एज अ ब्लश यूज किया, राइट? सो ये जो डिफरेंस है, आई एम वेरी श्योर बहुत सारी फीमेल्स जो है वो भी देख सकती हैं। अब मैं अभी वही बात कर रही थी कि यार किस चीज के बारे में एजुकेट करूंगी, क्या बताऊंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने बहुत बारी कवर कर लिए हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो अभी मैंने लिखे हुए हैं और जिसके बारे में बताऊंगी आप लोग को। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाउ, यू नो, इस सिचुएशन में क्या करना है, या अगर ऐसे हो गया तो ये क्यों करना है। कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि अभी इंडोर में रहना ये आपके स्किन को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, यार मैम बता तो रही है, स्किन केयर की ट्रेनिंग्स दे रही है, बट यार घर पे रहकर भी क्या, इज इट, इज इट पॉसिबल कि मेरी स्किन खराब हो सकती है? कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट? क्योंकि देखो अभी जब आप घर पे बैठे हो ना, एक्चुअली ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि जो आपकी स्किन है ना, मैं अभी वही नोटिस कर रही थी कि मेरी स्किन जो है घर पे रह करके बहुत बेटर हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत हेल्दी हो रही है। ये मैंने नोटिस करा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस करा है। और अगर नोटिस नहीं करा है तो आई थिंक आप कल सुबह उठते सार ही ये चीज नोटिस करोगे कि आपकी जो स्किन है, क्या वो हेल्दी हो रही है, या आपको लग रहा है कि वैसी की वैसी। आई एम वेरी श्योर वो हेल्दी हो रही होगी, राइट? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, आप लोग घर पे बैठे हुए हो, कहीं बाहर नहीं जाना, तो आपकी स्किन ऑब्वियसली आपके लिए काम कर रही है। आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा हेल्दी हो रही है क्योंकि बाहर पोल्यूशन बहुत कम है,
फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एयर के अंदर पोल्यूशन में वो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन जो है वो हील हो रही है, राइट? नाउ इफेक्ट स्किन के ऊपर कैसे आ सकता है, इसके बहुत सारे रीजन है। इसका सबसे मेजर जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि अगर मैं इस सिचुएशन को देख के चलूं, तो आपकी जो रेगुलर लाइफ है, जैसे हम लोग बाहर जाते थे, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं काम पे, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता था, हमारा जो रेगुलर टाइम पीरियड है, टाइम साइकिल है, वो चलता था। बट अभी क्या हो गया, इससे रुक गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसके ऊपर भी बहुत फर्क आया है। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि यार रात को नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आप लोग ले पा रहे हो, आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आने लगी है, आपकी कई लोगों को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग फील होने लगी है। उसका सबसे मेजर रीजन यही है क्योंकि हमारा जो रेगुलर जो टाइम टेबल चल रहा था वो अभी वो रेगुलर टाइम टेबल बंद हो चुका है, वो हम लोग नहीं चला रहे, राइट? तो वो रीजन है। तो अब उसको साथ के साथ रखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपका जो रेगुलर बेसिस का जो आपका टाइम टेबल है, आप लोग उसको रेगुलराइज करके रखोगे, उसको कॉन्टिन्यूटी में रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे। चेंज करने से क्या होगा, अभी जब ये सिचुएशन ये लॉकडाउन के बाद जब आप जाओगे वापस से, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस उस टाइम के अंदर फिर से इन्वॉल्व होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वो चीज मत करना, अपनी स्किन को नहीं इफेक्ट होने देना है। दूसरा जो क्वेश्चन आज हम बात करेंगे, बहुत ही क्वेश्चन आए हैं मेरे को, क्या इस टाइम में भी स्किन की क्लेंजिंग करना इंपॉर्टेंट है? सो घर पे रहना है, क्लेंजिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर पे ही तो रह रही हूँ, डस्ट पोल्यूशन नहीं है मैम, अभी अभी आपने बोला। बट एक्चुअली में ये लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, कि अभी हमारे को स्किन को साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर से बाहर तो जाना नहीं है, तो फिर मुझे स्किन को साफ करने की क्या जरूरत है? नाउ एक चीज बहुत ही ध्यान से सुनना, आपकी जो स्किन है, आपकी जो स्किन की जो लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, वो चल रही है, वो नहीं रुकी है, उनका लॉकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है? लॉकडाउन सिर्फ और बहुत सारे देशों में हुआ है, हमारी स्किन का लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो वो चले जा रही है, ठीक है? वो नेचुरल ऑयल भी प्रोड्यूस कर रही है, और स्किन का सेल्स भी बना रही है, एवरी यू नो एवरी आफ्टर एवरी 36 डेज स्किन के सेल्स भी जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो स्किन की क्लेंजिंग क्यों रुके? स्किन की क्लेंजिंग भी तो इम्पोर्टेंट है। तो डेली जब हम सोचते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपने अपनी स्किन को क्लेंस जरूर करना है, मतलब उसको साफ जरूर करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आई थिंक आपके पास बहुत सारे लोग के पास होगा भी। आप मेकअप रिमूवर से अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि बायफेस्ड फॉर्मूला है, उसको शेक करिए, कॉटन के ऊपर स्प्रे करिए, आप अपनी स्किन को इजीली क्लीन कर सकते हैं। रेसिड्यूज जितने होते हैं, बचे हुआ गंद, पोल्यूशन या ऑयल जो होता है, उससे रिमूव हो जाता है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे वो है आपका क्लेंजर। सो अगर डीप क्लेंजिंग ऑयल है आपके पास तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। डीप क्लेंजिंग ऑयल से अपनी स्किन को अच्छे से साफ रखिए, क्योंकि डीप क्लेंजिंग ऑयल क्या करता है, बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनको हील करता है, उनको साफ करता है, उनको क्लीन करता है, जिससे कि आपके जो पोर्स हैं वो सांस ले पाते हैं, आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। सो डीप क्लेंजिंग ऑयल है हमारा क्लेंजिंग के लिए। सो क्लेंजिंग हमारे को कभी नहीं भूलनी। थर्ड क्वेश्चन, मॉर्निंग एंड इवनिंग सीटीएम। मैम सुबह सीटीएम कर लिया, रात को भी करना इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन आप ये चीज देखो, क्योंकि स्किन परफॉर्म कर रही है, स्किन की जो लेयर्स हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, सब कुछ स्किन का, बॉडी का काम चल रहा है। आप में से अब मैं अभी बहुत सारे लोगों से क्या पूछूं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स कितने लोगों ने लेने बंद कर दिए, कितने लोगों ने हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने बंद कर दिए? आई एम श्योर बहुत सारे लोग ले रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं आपको पता है कि यार हेल्थ सप्लीमेंट्स तो रेगुलर बेसिस पे लेना ही लेना है, क्योंकि हेल्थ तो चाहिए, तो वैसे आपकी स्किन केयर भी चाहिए, आपको ब्यूटी भी चाहिए, तो ब्यूटी स्किन केयर के लिए भी सीटीएम सुबह और शाम को आप लोग रेगुलर बेसिस पे डेली सुबह एंड शाम को करेंगे, आप उसको रोकेंगे नहीं कभी भी। इसके साथ ही हाउ अबाउट एसपीएफ?
एसपीएफ को यूज करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है जी, एसपीएफ को भी यूज करना है। और अगर आप घर पे हैं ना, अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग घर पे हैं तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों के लिए नेचुरल लाइट में आप लोग काम कर रहे हो। अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं नेचुरल लाइट्स में। तो नेचुरल लाइट्स में अगर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन के ऊपर अटैक हो रहा है, आपकी स्किन के ऊपर धूप की जो लेयर्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आ रही हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही है। इसके साथ ही अगेन अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग घर के अंदर भी हैं तो आप लोग खाना बना रहे हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, आप अपनी फोन की स्क्रीन रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए कोई भी आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज जरूर करिए जिसके अंदर एसपीएफ है। नाउ व्हाट इज एसपीएफ? एसपीएफ इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है। सो नाउ एक चीज मैं बताऊं कि हमारा जो मिस्ट्रल ऑफ मिलान का जो फाउंडेशन है इसके अंदर SPF 30 है, जो कि आपको धूप से प्रोटेक्शन देने में भी आपको हेल्प करता है। सो एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो आपको फेस के ऊपर चाहिए धूप से, सो अगर आप हल्का सा फाउंडेशन, बीबी क्रीम, जो भी आप फेस के ऊपर यूज करते हो, आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके फेस के ऊपर बन जाती है, जिससे कि आपका जो फेस है, जिससे आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, यूजफुल लगता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, सो ये है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, बट उससे पहले व्हाट अबाउट मेकअप? ना मेकअप का मैंने आपको एक बहुत अच्छा लाइव डेमो इसीलिए दिया था ताकि बहुत सारे लोगों को पता रहे कि मेकअप का वैल्यू क्या है। ना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डेली बेसिस पे मेकअप करिए, बट मेक श्योर कि जब भी आप लोग जूम ट्रेनिंग्स पे आ रहे हैं या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे जब भी आते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फेस को वेल ग्रूम्ड रखें मेकअप के साथ। फीमेल्स, आपके पास कुछ मेकअप के प्रोडक्ट आई एम वेरी श्योर सबके पास होंगे। फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, काजल है, आईलाइनर है, आपके पास लिपस्टिक है। ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि एक बेसिक ग्रूमिंग हो जाती है। अब मान लो कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ट्रेनिंग देती है ऑनलाइन। जब मैं आप लोग को जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था और मैंने आप लोग को बताया कि एमओएम की रेंज है, ये है वो है, तो आप लोग मेरे साथ इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इसका ओनली रीजन ये है कि मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए हुए थे, विच इज वेरी श्योर। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, सामने वाला को भी एक कनेक्शन फील होगा आपसे। अगर आप नहीं यूज करते और ये कंप्लेंट करते हो कि मैम हमारे बहुत सारे लोग हैं मिस्ट्रल में ज्वाइन नहीं करते हैं या उसको यूज नहीं करते, उसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो यही है कि हम खुद प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरी किसी से बात हुई थी कॉल पे, एंड वो फीमेल मेरे से पूछ रही थी कि मैम मेरे को ना कोई बेस्ट प्रोडक्ट्स बता दीजिए मिस्ट्रल के, तो मेरे को किसी को देने हैं, मेरे को किसी को रेकमेंड करने हैं। मैंने बोला ओके फाइन, मैं बताती हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके कौन से फेवरेट प्रोडक्ट हैं, आप वो वाले क्यों नहीं रेकमेंड करते? तो आपको आगे की बात सुन के बहुत ताज्जुब होगा। उन्होंने मेरे को ये चीज बोली कि मैम मैं एक्चुअली ज्यादा मेकअप नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं शादी में जाना होता है तो ही मैं मेकअप यूज करती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में है वो ये थी यार, कि आप अगर सामने वाले व्यक्ति हो मिस्ट्रल की रेंज के बारे में बता रहे हो, आप बता रहे हो कि हमारी रेंज इतनी अच्छी है, हम लोगों के लिए क्रूलिटी फ्री रेंज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, तो सामने वाला व्यक्ति तो कुछ भी बात नहीं सुन रहा ना। नो वन इज लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने खुद ही नहीं यूज किया। जब आप खुद ही ये चीज बोल रहे हो कि यार मैं तो कभी शादी पे जाती हूँ या तभी यूज करती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मेक श्योर कि जब मैं मेकअप की बात कर रही हूँ और अगर मुझे अपने डाउनलाइंस में अपने लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि मैं खुद मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज करूँ, राइट? शायद तभी कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स हैं आज, जैसे बहुत सारी फीमेल्स जब बताती हैं इस चीज को लेकर के कि मैम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं, पीपल टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो वो उसका मेजर रीजन यही होता है कि हम खुद यूज कर रहे हैं, उसका कनेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी रेंज है, दिस इज द ओनली रेंज जिसका रिजल्ट आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड्स मिल जाता है। मैं अगर ये लिपस्टिक लगाए बिना आपको दिखाऊं और विद इन सेकेंड्स में मैं ये लिपस्टिक लगा लूं,
तो आपको पता लगेगा यार कि क्या वैल्यू है इस लिपस्टिक की, कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे फेस के ऊपर, राइट, मेरे लिप्स के ऊपर। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अप्लाई मेकअप, राइट। तो आप बोलोगे कि मैम बोल रहे कि डेली बेसिस पे मेकअप कर लो। नाउ व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन दी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, तब आप हमेशा करोगे। और दूसरी चीज, एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी जो वेस्टीज है वो बहुत सारी कंट्रीज में आगे जाने वाली है, अभी ऑलरेडी है, बहरीन में है, आपने देखा होगा, अबू धाबी में, बहुत सारी कंट्रीज में है। बट देन अगर मैं बात करूं कि अभी आगे जाके और ज्यादा और कंट्रीज में आ जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करोगे उसका क्या फर्क, उसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला तो, चाहे आप ऑनलाइन है चाहे आप किसी से जाके मिल रहे हैं, वेल ग्रूमिंग, ग्रूमिंग आज का सबसे मेजर टॉपिक है। और अगर मैं बात करूँ ना मेकअप की, स्किन केयर की, तो ये आज कहीं ना कहीं हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है ये इतनी बूम होने वाली है विद इन 2 years। और मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ कि विद इन 2 years ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम होगी, बहुत तेजी से बूम होगी। लोगों को अहमियत पता लगने लगेगी इस इंडस्ट्री की। अब मैंने एक और चीज नोटिस करी कि बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज, बहुत सारे जो विदेशी जो सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अपने अपने मेकअप की रेंजेस लॉन्च कर रहे हैं, अपने अपने ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं। आपको पता है इसका मेजर रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि उनको वैल्यू पता है कि यार आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैं पहले ही अपने ब्रांड को लॉन्च कर दूं कि जब तक ये इंडस्ट्री बूम होगा मैंने पूरा बिजनेस अर्न कर लिया होगा। क्योंकि मैं अभी एक बिजनेस के ऊपर रह नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है फिल्म इंडस्ट्री में है, कब चल रही कब नहीं चल रही किसी को नहीं पता। बट मेरे पास एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए, एक ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जो मेरे लिए वर्क अपॉन करे। उनको पता है तो हमारे को क्यों नहीं पता, आज हमारे को इस चीज की वैल्यू क्यों नहीं है। अपने आप को वैल्यूएट करिए इस चीज में, सोच के देखिए। जैसे हेल्थ इंडस्ट्री बूम करी थी ना एक टाइम पे बहुत तेजी से, सेम ब्यूटी एंड स्किन केयर इंडस्ट्री भी आने वाले 2 सालों में बहुत तेजी से बूम होने वाली है। और इसी रीजन की वजह से हमने मिस्ट्रल को आज से 4 साल पहले लॉन्च किया था दोस्तों। और इसका रीजन यही था कि सबसे पहले, अगर मैं बात करूं वेस्टीज में, सो हमारे को सबसे पहले चाहिए था वुमेन एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आता हमारे पास, तो फीमेल्स को कनेक्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, या कोई और प्रोडक्ट के बारे में बात कर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं फील होता। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कलर्स की, जब मैं बात कर रही हूँ मेकअप की, तो सब लेडीज के फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है कि यस यार, मेकअप के ऊपर फोकस करना है, मेकअप के ऊपर काम करना है। और आई एम वेरी श्योर बहुत सारी फीमेल्स काम कर भी रही होंगी, राइट। सो ये था व्हाट अबाउट मेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स। क्या हम लोग अभी इस टाइम पे कर सकते हैं और क्या हमारे को नहीं करना। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये आपके लॉन्गर पीरियड में भी काम आएंगी, लंबे समय तक आप इसको डेली बेसिस पे करिए और नहीं करिए। तो डूज एंड डोंट्स जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला डू है कि यू कैन डू क्विक फेशियल्स एट होम। अपने घर पे बैठे बैठे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है स्किन केयर के, आप उनके साथ घर पे बैठे बैठे जनरल एक स्किन केयर का फेशियल जो है आप वो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, अगर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर 3 मिनट्स भी आप अपने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ अपने फेस के ऊपर मसाज करते हो, या अगर आपके पास हाइड्रेशन क्रीम है, अगर आप उससे अपने फेस के ऊपर मसाज करते हो, यू कैन सी अ हेल्दी ग्लो ऑन योर फेस। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हम इस चीज में सप्रेस हो रहे हैं कि कब बाहर जाएंगे, स्ट्रेस ले रखा है उसके ऊपर, फेस के ऊपर ग्लो नहीं आता, तो ये चीज आप कर सकते हो, फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आएगा। दूसरा जो मैंने डू लिखा है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी खूब ज्यादा पीजिए। अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि आपको 3 लीटर ऑफ पानी जो है, वाटर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। सो अगर रेगुलराइज तरीके में देखे तो आप कोशिश करना स्टार्ट करिए। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग 3 लीटर से ज्यादा पानी भी कंज्यूम करते होंगे, राइट। सो ये कर सकते हो। उसके बाद ईट हेल्दी, ईट हेल्दी फूड। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना बना बना के फोटोज शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे,
फेसबुक पे कि मैंने आज गोलगप्पे बनाए, मैंने आज ये चीज बनाई, मैंने आज वो चीज बनाई, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक चीज देखो, हफ्ते में एक दिन इज लाइक परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, टोटली परफेक्ट, इससे ज्यादा कोई नहीं। बट पूरे हफ्ते अगर आप ये चीजें खा रहे हो तो आप फिर ये जो जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं ये कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब जीरो हो जाएगा, राइट? सो वी कैन डू वन थिंग, वंस इन अ वीक हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि चलो आज चीट डे हो गया, आज चीट डे, आज चीट मील हो गया, तो आप कर सकते हो, बट ट्राई एंड ईट हेल्दी फूड। इसके साथ ही साउंड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, नींद अपनी अच्छे से पूरी करिए। फॉर एग्जाम्पल आई नो, ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था कि बीच में मुझे ऐसा लगा था मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा हेडेक फील हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जो आपका रेगुलर रूटीन जो है वो टूट रहा है, राइट? सो टेक साउंड स्लीप्स, इसके लिए आप लोग बेटर, सबसे ज्यादा अगर आपको नींद नहीं आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, अगर योगा बहुत सारे लोग करते हैं तो योगा करिए जरूर, योगा विल हेल्प। मेडिटेट अगर बहुत सारे लोग करते हैं तो आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हो। इसके साथ जितना ज़्यादा आप अपना बिज़ी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पूरे डे को बिज़ी रखेंगे, आप उतना आपकी बॉडी जो है टायर्ड होगी और आपको रात को अच्छे से नींद आएगी। तो 7-8 आवर्स की जो स्लीप है, उसको हमने रखना है। एंड लास्टली डीआईवाई स्किन केयर। हमारे पास घर पे बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको हम लोग एज अ मास्क की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करते रहिए अपनी स्किन के लिए, क्योंकि ये आपको नेचुरली अंदर से हील करेगा, अच्छा रखेगा आपकी स्किन को, और मेन चीज ये है आपको बिजी रखेगा। आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, वेरी गुड। आप फेशियल्स कर रहे हो, वेरी गुड। बट हफ्ते में एक दिन, एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नेचुरल डीआईवाई अपने फेस के लिए एक मास्क बना लिया, या बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि कभी कुछ लगा ले, कभी कुछ लगा ले, तो आप ऐसा भी डीआईवाई फेस मास्क अपने फेस के लिए कर सकते हो, राइट? इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं। मैं नेक्स्ट जो बात करने वाली हूँ दैट इज द डोंट्स। डोंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या नहीं करना, राइट? तो सबसे पहले जो नहीं करना, सबसे पहले तो वो है कि गिविंग अनसर्टेन एडवाइसेस अबाउट स्किन केयर। तो बहुत सारी फीमेल्स को मैंने ये देखी है, मे बी उनको कभी कभी प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता। सो आप कभी भी किसी को ऐसे ही उठा के एडवाइस मत दे दीजिए क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट को बेचना है। नो, वी कैन नेवर डू दैट। हमारे को सामने वाले व्यक्ति को कनेक्शन लेना है उससे, हमारे को उसका भरोसा जीतना है, राइट? तो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है स्किन की, स्किन के रिलेटेड, मेकअप में कोई पर्टिकुलर वो कुछ चीज देख रहे हैं, तो आप उस चीजों के बारे में बताइए। बट अनसर्टेन और जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की फिर भी आप उनको दे रहे हो, वो चीजें मत करिए। तो अनसर्टेन एडवाइस स्किन केयर के रिलेटेड। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो मेकअप के प्रोडक्ट तो ठीक है, बट इसके साथ ही जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं वो मत करिए, क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कभी भी शेयर नहीं किए जाते हैं, ना ही मेकअप के प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप क्रीम यूज करते हैं, आपने एक बारी अपनी फिंगर डिप करी, वापस से आपने डिप करा, तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया आपके हाथों में है वो सारे क्रीम के अंदर जा रहे हैं और आप वो सबको यूज करने के लिए रेकमेंड कर रहे हो, राइट? तो वो चीज मत करिए। उसके बाद है इग्नोर योर स्किन टाइप। डू नॉट इग्नोर योर स्किन टाइप, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन टाइप को इग्नोर करते हैं तो उससे क्या होता है, आप गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं, अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, तो सबसे पहले अपनी स्किन को टेस्ट करेंगे कि आपकी स्किन टाइप है क्या। तो स्किन टाइप टेस्ट करिए, बिकॉज SF9 में हमारे पास पूरी ऐसी रेंज आती है जो आप रेगुलरली एक एक प्रोडक्ट भी अगर आप एक स्किन टाइप को रेकमेंड करते हैं तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है, राइट? थर्ड, फोर्थ जो है, वेयरिंग मेकअप व्हाइल यू स्लीप। तो सोते हुए कभी भी मेकअप नहीं यूज करना। आपको सोने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप सो रहे हैं उससे पहले आपने जो फेस के ऊपर जितना भी मेकअप आपने यूज किया हुआ है आप उसको को रिमूव करें अच्छे से। रेसिड्यूज रह जाते हैं अगर आप मेकअप नहीं भी यूज करा हुआ है उस टाइम पे, बट फिर भी अपने फेस को अच्छे से साफ करके सोए, क्योंकि डस्ट, पोल्यूशन, ऑयल आपके फेस के ऊपर होता है, उसको क्लीन कर कर सोना है, राइट? एंड लास्टली, डोंट पिक पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स। बहुत सारे लोगों की आदत होती है इस चीज के लिए
कि पिंपल हो गया तो अब इसको कैसे उठाना है मेरे को, ऐसे ऐसे करके स्क्रैच कर देती हूँ तो पिंपल निकल जाएगा। ऐसे मत करिए, क्योंकि पिंपल्स के निशान रह जाते हैं आपके फेस के ऊपर, ब्लैकेट्स के होल्स जो होते हैं वो भी रह जाते हैं फेस के ऊपर। सो पिक मत करिए, पिंपल्स को नेचुरली हील होने दीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं जिसको SF9 में है ब्लेमिश जेल, तो पिंपल्स के लिए आप वो रेकमेंड कर सकते हैं। कोई दाग धब्बा है अगर पिंपल का, एक्ने का, ब्लेमिशेस का कोई स्पॉट है, तो उसमें भी हम लोग ब्लेमिश जेल रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल द डूज एंड द डोंट्स जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे दिए गए चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की। ओके, सो विशेष यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैम बॉयज ग्रूमिंग एंड मेकअप के बारे में प्लीज बताओ। ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन विशेष। सो बॉयज ग्रूमिंग के लिए या जेंट्स ग्रूमिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप सबसे पहला जो आप यूज करोगे दैट इज द कॉम्पैक्ट पाउडर। सो कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि फाउंडेशन के जैसा थिक नहीं है, पाउडर फाउंडेशन की तरह मैं इसको बोलती हूँ, इट्स अ पाउडर फाउंडेशन। सो आप ये यूज कर सकते हो फॉर योर मेकअप। इसके साथ अगर आपको ज्यादा यूज करना है, लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं या डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, तो लिप ग्लॉस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूड शेड्स आते हैं, बहुत ही लाइट शेड्स हैं जिसका पता नहीं लगता कि लिप्स के ऊपर लगाया हुआ है। तो आप कुछ ऐसे शेड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ शेड्स, राइट। सो ये था मेंस ग्रूमिंग में। और मेंस ग्रूमिंग में एक और चीज है, जब भी आप भी बैठे सामने कैमरा में हैं, आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मेक श्योर आपके बाल अच्छे से बने हुए हैं, सेटअप है अच्छे से, शेव करी हुई है, क्योंकि जेंट्स के लिए मेजरली यही चीजें होती है जो ध्यान देने वाली होती है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लाइंड अप हो रहे क्वेश्चंस हैं आ यहाँ गए पे। हैं अंशप्रीत। आई थिंक यू नो यस मैम। even the males are very excited now. I have Jagdish here asking this. या SF9 men के लिए क्या products आप recommend करेंगे from Skin Formula 9? ओके, सो जेंट्स के लिए एसएफ, सबसे पहले तो ये चीज सोचो, जो स्किन केयर है दैट इज इररिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर बायस्ड, ठीक है। हम लोग जेंडर बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये जो है ये पर्टिकुलर ये फीमेल के लिए है या मेल के लिए है। ये मैं इस चीज के लिए बिल्कुल आई डू नॉट अग्री ऑन दिस थिंग। स्किन केयर जो है और जो मेकअप है ये जेंडर बायस्ड कभी भी नहीं है। खैर इंडिया के अगर बात करें तो मेकअप में का इतना अच्छा है, पर मैंने बहुत सारे इवन लड़कों को भी देखा है बहुत अच्छा मेकअप करते हुए। सो एज पर योर विश आप कर सकते हैं, बट इनकी अगर बात करूँ तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया तो और ड्राइनेस है आप यूज कर सकते हो। तो आप ये मत यार कि मैं मेल हूं तो मैं ये नहीं यूज कर सकता। नो, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बट आपको एक चीज जाननी है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या आप स्किन यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो ये चीजें हैं जिसको हमारे को ध्यान, राइट। सो ये नहीं सोचना कि क्या मैं यूज कर सकता हूँ बिकॉज मैं जेंट्स हूँ। आई डू नॉट अग्री ऑन दिस थिंग, ये सबके लिए है। ओके, हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स। नाउ डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज अंडर आई सिरम। स्किन फॉर्मूला 9 का अंडर आई सिरम है, तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, अंडर आई सिरम। इट इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। अगर आपके कोई भी डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपके फाइन लाइंस रिंकल्स हैं आंखों के नीचे, तो उसके लिए भी काम करेगा। ओके, पिंपल्स के लिए साक्षी ने पूछा है हाउ टू रिमूव पिंपल्स। पिंपल्स के लिए एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, वो है ब्लेमिश जेल। दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। तो इसको आप डेली रात को अपने साफ चेहरे के ऊपर, मॉइस्चराइज फेस के ऊपर आपको डायरेक्टली अपने पिंपल के ऊपर लगाकर सोना है, और तब तक लगाना है जब तक पिंपल का साइज नहीं कम हो जाता, उसका मार्क नहीं चला जाता। आई एम वेरी श्योर आफ्टर 2-3 days यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ ब्लेमिश जेल।
Very good, excellent. ओके, Any other ब्लैक स्पॉट्स, black spots? Yeah. ब्लैक स्पॉट, ओके, ब्लैक स्पॉट्स जो है, नाउ इट विल डिपेंड कि वो ब्लैक स्पॉट्स क्या है। अगर आप बात कर रहे हो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की, तो उस टाइम पे यू कैन ऑब्वियसली सजेस्ट द ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, वो अच्छा है। अगर पिंपल्स के ब्लैक स्पॉट्स हैं और पिंपल्स हैं, तो उसमें हम लोग देते हैं ब्लेमिश जेल। ड्राई पैचेस के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हाइड्रेशन क्रीम के ऊपर फोकस करें, उसको यूज करें, बिकॉज उसके अंदर ग्लिसरीन है, वो आपके वापस से आपके स्किन के सेल्स के अंदर वाटर को रिस्टोर करता है। इट गिव्स यू अ वेरी हेल्दी ग्लो एंड दैट इज अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं उसको बिफोर मेकअप यूज करती हूँ एज अ प्राइमर, जब तक हमारा प्राइमर नहीं आता तब तक। Yeah, fantastic. So I think Yeah, Anshpreet, there is another question. This I just read. Uneven skin. For uneven skin, somebody is asking here. Mithika. Yeah. uneven skin tone, okay, so uneven skin tone, it is the same product। देखो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताती हूँ which is brightening treatment। brightening treatment is a multi action formula, right? if you have uneven skin tone, अगर मेरे को पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मान लो कोई मुझे बोलते कि मेरा ये वाला एरिया बहुत डार्क है, या मेरे साइड्स या फोरहेड के जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है, तो उसमें मैं क्या रिकमेंड कर सकती हूँ। या मुझे फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, कई लोगों को मेडिसिन रिएक्शन हो जाता है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ स्किन के ऊपर रिएक्शंस हो जाता है, तो उस टाइम पे आई ऑलवेज रेकमेंड वन क्रीम विच इज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, क्योंकि मल्टी एक्शन फॉर्मूला है। इट विल हेल्प यू टू फेड अवे द मार्क धीरे धीरे, टाइम पर टाइम, बहुत इंस्टेंटली ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ स्किन केयर, सो स्किन केयर डज टेक टाइम, लाइक यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 6 months। बट अगर आप रेगुलराइज रखेंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे और अपनी स्किन के ऊपर रेगुलर बेसिस पे उसको फूड देते रहेंगे, उसको खाना देते रहेंगे, तो आपकी स्किन जो है ऑब्वियसली हील हो जाएगी, राइट? जैसे आप लोग खाना खाते हो क्योंकि आपकी की बॉडी को चाहिए होता है, आपकी नीड होती है वो एनर्जी की के लिए, सो सेम वे आपकी स्किन जो है उसके लिए भी फूड होता है, पानी होता है, सप्लीमेंट्स भी आप लोग खाते हो, बट मेन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है आपका स्किन केयर। सो यू शुड चूज वेरी गुड स्किन केयर। सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, यस अंशप्रीत, मैम। ग्रूम, मैं चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा यस मैम, लेजर के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं लोगों को, बिकॉज इट वर्क्स ब्यूटीफुली, एंटी एजिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट आपसे हम सुनना चाहेंगे किसके ऊपर, कौन सा प्रोडक्ट? यूथ एलेक्सर, यूथ एलेक्सर, ओके, या skin formula 9 youth elixir, okay, so youth elixir, I personally say it as a serum। so abhi hamare paas aisa koi particular serum nahi hai, but we can use it as a serum now। why? because it has 24 karat gold। I'm very sure बहुत सारी ladies ने और बहुत सारे gents ने उसको use भी किया होगा। so जब भी आप pump करके हाथ में product निकालते हैं, लेते हैं, तो आपने देखा होगा वो थोड़ा गोल्डन कलर का है ना। गोल्डन कलर का इसलिए है क्योंकि वी हैव 24 कैरेट गोल्ड डस्ट इन इट। इसके साथ ही उसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी अनइवन स्किन टोन के ऊपर काम करता है। नाउ सबसे पहला तो जिनकी भी एज 25 प्लस अगर मैं बोलूँ या 30 प्लस की अगर मैं बात करूँ, सो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किन के ऊपर ग्लो नहीं होता, राइट? सो वो ग्लो को बरकरार कैसे रखना है या वो ग्लो होना कैसा चाहिए, सो जो हमारा यूथ एलेक्सर है दैट्स अ सीरम। सो उसको कोई भी क्रीम लगाने से पहले आप लोग यूथ एलेक्सर यूज करोगे। मान लो मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद जो मेरी स्किन के लिए जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द यूथ एलेक्सर। तो यूथ एलेक्सर को स्पेसिफिकली मुझे उन एरियाज के ऊपर यूज करना है जहाँ पे मुझे पता है ग्लो बहुत जल्दी आ सकता है। कैसे एरियाज हुए, फॉर एग्जाम्पल मेरा टी है, ये वाला चीक बोन्स है, मेरा नोज है, मेरा ये वाला एरिया, मेरा चिन एरिया, सो ये सारी एरियाज हैं, दीज आर टी जोन। तो इसके ऊपर आप हाईली रिकमेंड कर सकते हैं। इट विल हेल्प फाइट दी फाइन लाइंस रिंकल्स जो आपके फेस के ऊपर है। इसके साथ ही ऑब्वियसली अगर फाइन लाइंस रिंकल से फाइट करेगा एंड आपको फेस के ऊपर हाइड्रेशन देगा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी
जिनकी भी स्किन ऑयली होती है उन लोगों को जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत लेट स्टार्ट होती है। तो सेम वे जितना आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, जितना नमीपूर्ण चीजें आप अपनी फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा आपकी एजिंग से जो स्किन है वो बची रहेगी। इट विल हेल्प यू विद दैट। सो ये था हमारा यूथ एलिक्सियर। थैंक यू सो मच अंशप्रीत, बहुत अच्छा ये आपने सेशन दिया। मैं थैंक यू सो मच मैम। काफी समय से मैं लेडीज के साथ काम कर रही हूँ और मैं हमेशा एक चीज बोलती रहती हूँ सबको कि लेडीज जो है वो सुबह से लेकर के रात तक दिन भर जो है ना सबकी सेवा में लगी रहती हैं। यस। से पहले उठती हैं, रात को सोने जाती हैं सबसे देर एंड अप करके किचन सारा काम समेट करके। बट मैं सबको कहती हूँ कि 5 मिनट यस। 5 मिनट आप अपने लिए निकालिए, बिकॉज यस। आप आईने के सामने खड़े होते हो और जब अपने आप को देखते हो तो आई मीन लाइक आपका चेहरा खुद को मोटिवेट करना चाहिए, राइट? सो एक टाइम एग्जैक्टली, यू शुड फील प्राउड। एक टाइम तो हमें लगता है जब हमारी उम्र कम है, चलो ठीक है, वी आर लुकिंग ऑल वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ग्लैमरस, दैट्स फाइन। बट बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कितना जी। जरूरी है, बिकॉज कपड़ा फट जाता है तो हम नए कपड़े ले आते हैं या कपड़ा सिल लेते हैं, बट जब चेहरा खराब हो जाता है बिल्कुल हाँ। ऑन तो उसकी कोई भरपाई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। भर रेगुलर एग्जैक्टली टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सुबह ट्रू। 5 मिनट दे दीजिए, रात को सोने से पहले 5 मिनट दे दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू मेंटेन योर स्किन थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये बहुत ट्रू ट्रू मैम। आपने दिया। आज हम सबको लेते रहते हैं हम आपसे ट्रेनिंग्स, यस मैम। टीम की डिमांड थी कि मैम को सुनना है, तो ऐसे फाइन, नॉट एन इशू, इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। सो अंशप्रीत थैंक यू सो मच। भी बुलाते रहेंगे ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सम special tips and all. So श्योर मैम। so much for your time, and थैक यू मैम। once again मैम team I before I just leave, I just have to announce one thing females के लिए, because we have a contest going on of Mistral of Milan 3-minute makeup challenge. yes So अभी जितने भी मैंने बहुत सारी females को ये प्रोडक्ट के बारे में बताया है, I've guided them about how they can do the makeup. So we have a challenge going on, all the females on Facebook page. मिस्ट्रल ऑफ मिलान इंडिया के पेज पे हमारा चैलेंज चल रहा है कि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है अपना, कि आप 3 मिनट्स में कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं मिस्ट्रल ऑफ मिलान के, एंड उससे आप एक बहुत अच्छा मेकओवर करते हैं। नाउ क्रिएटिविटी और सब आपकी है, आपको किस तरीके का मेकअप करना है, बट वो जो टाइम लिमिट है दैट इज 3 मिनट्स। सो जरूर अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाए, 3 मिनट्स की ही होनी चाहिए वो वीडियो, फेसबुक पे अपलोड करे एंड शेयर करे मिस्ट्रल ऑफ मिलान इंडिया के पेज पे। great Right. great because we And have thank you seen so some much videos. ma'am for the invitation. Thank you so much Anshpreet for giving us time, and we'll keep bothering you, and आप No knowledge दिए, and definitely इससे बहुत फायदा होगा, and you'll see the results. yes for sure ma'am, for sure. Yeah, and we'll send you the videos soon. Okay, sure ma'am. Okay, bye so much, take care, bye bye, stay safe, bye bye. God bless.